92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। नजर तो हमारी भी है बाबू उस समस्या पर जो जानलेवा होती चली जा रही है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूं, ऋचा अनिरुद्ध मेरे साथ हैं। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग। और आज दिल्ली मेरी जान में मुद्दा बेहद अहम है। कैसे हमारी दिल्ली की हवा जो हर सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर जा रही है, उसमें प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 अपनी सेफ लेवल से कई गुना बढ़ चुका है दिल्ली शहर में। और हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया के एक सर्वे में बहुत खतरनाक आंकड़े सामने आए हैं। कहाँ किया गया ये सर्वे और क्या नतीजे निकले इस सर्वे के, आइए जानते हैं ग्रीन पीस इंडिया की कैंपेनर फॉर एयर पोल्यूशन ऐश्वर्या से। दिल्ली में 5 स्कूल्स के अंदर इंडोर जो एयर क्वालिटी होता है उसके लिए हमने 15 मिनट एवरेज मॉनिटरिंग रीडिंग्स लिया है, और उसमें हमको ये पता चला है कि PM 2.5 लेवल्स जो है वो 4 टाइम्स द इंडियन सेफ्टी लिमिट्स के ऊपर है। और जब आप WHO से कंपेयर करते हैं उसका स्टैंडर्ड जो है वो इट्स अबाउट 10 टाइम्स द सेफ्टी लिमिट सेट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऐश्वर्या, ये तो बात हो गई आपने जो इंडोर सर्वे किया है, लेकिन दिल्ली की हवा तो इतनी खराब हो चुकी है कि ओबामा के दौरे के वक्त एक वेबसाइट ने लिख दिया था कि ओबामा के यहाँ रहने के दौरान उनकी जिंदगी के 6 घंटे कम हो जाएंगे। The general air quality has been very unhealthy for the people in Delhi. Especially in December and January, the limits have been above 6 to 7 times the Indian standards and 20 to 25 times higher than the WHO standards. What happens is because of the inversion of temperature and so on, the air pollution or the particles which contribute to pollution cannot disperse. So they get stuck in the air, so it becomes extremely unhealthy for people, especially during winters, to inhale such toxic levels of pollution. शुक्रिया ऐश्वर्या। नो वंडर 178 कंट्रीज में 174 रैंक है इंडिया की एयर पोल्यूशन के मामले में। क्यों दिल्ली की हालत इतनी खराब है, बात करेंगे सफर के साइंटिस्ट गुफरान बेग से बस कुछ ही देर में। और अगर आप भी कहना चाहते हैं दिल्ली में लगातार बढ़ते पोल्यूशन के बारे में कुछ, तो जल्दी से हमें कॉल लगा के बोलें। 39927927 हमारा नंबर है। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं दिल्ली मेरी जान में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। मोहम्मद रफी साहब के साथ आशा ताई की आवाज थी। ये तीसरी मंजिल फिल्म का गाना सुनाया आपको 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग मेरी जान। दीपक है मेरा नाम, मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग। और आज दिल्ली मेरी जान में जो मुद्दा है वो वाकई दिल्ली के दिल से जुड़ा हुआ है। एयर पोल्यूशन ऑफ दिल्ली इतने खतरनाक लेवल्स होते जा रहे हैं जो हमारे आपके हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से सीधा ताल्लुक रखते हैं। ग्रीन पीस इंडिया ने हाल ही में दिल्ली के कुछ स्कूलों में जो सर्वे किया है उसमें इंडोर एयर क्वालिटी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड से 10 गुना ज्यादा खराब निकली है। क्यों दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित है, जानते हैं सफर यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के डायरेक्टर गुफरान बेग साहब से। 35% कंट्रीब्यूशन वाहनों से जो निकलने वाला धुआं है उससे होती है। उसके बाद में जो सेकंड नंबर आता है वो विंड ब्लोन डस्ट है। इसमें क्या हो रहा है कि जब ट्रैफिक जंक्शन में आप खड़े रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जाने के चक्कर में सड़क से उतार देते हैं जहां पर की कच्चा रोड है। उससे जो है जो डस्ट निकलती है, सुबह से आप देखिएगा जो
जो 7 बजे से डस्ट निकलती है उसको कभी भी सेटल होने का टाइम ही नहीं मिलता है, वो हमेशा सस्पेंड रहती है, तो आपको सीधी इनहेल कर रहे हैं आप। तीसरा नंबर हमारा आता है बायोफ्यूल, जो कि स्लम्स के अंदर हमारे जो लोग हैं वो लोग ज्यादातर लकड़ी यूज करते हैं, आप जली लकड़ी को छोड़ देते हैं। चौथा जो है वो फैक्ट्री है, तो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो प्रदूषण है हमारे अंदर, उसके प्रदूषण जो आता है दिल्ली के अंदर खासतौर से, जहां तक सवाल है, वो सबसे लास्ट स्टेज में आता है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सफर ने एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है जिससे हम पोल्यूशन लेवल्स को माप सकते हैं। तो गुफरान साहब, हम चाहते हैं कि बताएं कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे देश की पहली मोबाइल ऐप जो हमने उसमें डेवलप करी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है मोबाइल ऐप। प्ले स्टोर के अंदर सफर-AIR, सफर एयर के नाम से है, और अगर आप डाउनलोड करना चाहें मिनिस्ट्री की वेबसाइट में या सफर IITM की वेबसाइट में, तो उसका एड्रेस है safar.tropmed.res.in। शुक्रिया डॉक्टर गुफरान बेग इस मोबाइल ऐप के लिए और इसकी जानकारी हमें देने के लिए। यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम डॉक्टर के अग्रवाल, जो कि ऑनररी सेक्रेटरी जनरल है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हमारे स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ रहा है दिल्ली की प्रदूषित हवा का। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो हमें कॉल लगाएं 39927927 पर। फिलहाल रहें हमारे साथ। मेरा नाम दीपक है, मेरे साथ विचार अनिरुद्ध हैं। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग FM पर। गुड मॉर्निंग। महमूद साहब की फिल्म सबसे बड़ा रुपया 1976 में रिलीज हुई थी, जिसका टाइटल ट्रैक सुना है हमने आपको अभी 92.7 बिग FM पर। गुड मॉर्निंग मेरी जान, दीपक है मेरा नाम, मेरे साथ हैं रिचा अनिरुद्ध। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग। और आज दिल्ली मेरी जान में बात चल रही है दिल्ली के एयर पोल्यूशन की। और क्या आप जानते हैं कि विंटर्स में हमारी हवा का प्रदूषण बीजिंग की हवा से भी ज्यादा होता है, और पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 के जो डेंजरस लेवल्स हैं, इनसे हमारे स्वास्थ्य को क्या क्या नुकसान होते हैं, जानते हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल से। हमारे यहाँ पे 4 चीजें हम देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इससे अस्थमा बढ़ता है। दूसरा पार्टिकुलेट मैटर 10, जिससे अस्थमा बढ़ता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जिससे हार्ट की, ब्लड प्रेशर की कंडीशन बढ़ती है, हार्ट की आर्टरीज नैरो होती हैं। जो स्कूल के अंदर में जो पाया गया है कि 2.5 डेंजरस लेवल पे है, और ये हम लोग DPCC की वेबसाइट पे रोज देख रहे हैं, तो इससे बच्चों के अंदर में खासकर अस्थमा बढ़ेगा, बार बार उनको खांसी होगी, और उसके अलावा बच्चों के अंदर में ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हैं, और उनको हार्ट की बीमारी 10 साल पहले होगी। नॉर्मली हम कहते हैं 40 साल में हार्ट की बीमारी चालू होती है, तो अगर ये पॉल्यूशन लेवल ज्यादा रहेगा तो उनको 30 साल की उम्र में बीमारी लॉन्ग टर्म में हो सकती है। शॉर्ट टर्म में फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बाहर से, मान लीजिए आप कश्मीर से दिल्ली विजिट कर रहे हो 1-2 दिन के लिए, तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर में डेफिनेटली हार्ट की मसल्स को, हार्ट की आर्टरीज को डैमेज करेगा, उसकी इलास्टिसिटी को डैमेज करेगा। अच्छा डॉक्टर अग्रवाल, हमने देखा है कई लोग नाक में मास्क लगा के बाहर निकलते हैं घर से, तो इसका कुछ फर्क पड़ता है? अगर आप सिर्फ अपनी नाक को ऑक्सीजन लगा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, मास्क से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइड से पोल्यूशन चला जाएगा। 2.5 का जो माइक्रोन का जो है, वो इतना छोटा पार्टिकल है पोल्यूशन का, वो कहीं से भी घुस के आपके नाक से आपके सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो प्रॉब्लम तो बहुत गंभीर है डॉक्टर अग्रवाल। हम और आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम अपनी तरफ में सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपनी कार को साफ रखें, अपने घर में एमिशन को ना हो, और कमरे के अंदर में आप सब लोग मनी प्लांट के पेड़ लगाइए ताकि थोड़ी ऑक्सीजन हो। समबडी हैज टू बी अकाउंटेबल कि ये पोल्यूशन लेवल ज्यादा क्यों है, नहीं तो दिल्ली में रहना दुभर हो जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि दिल्ली में रहना किसी के लिए भी दुभर हो। कोशिश होनी चाहिए कि हम और आप मिलकर जितना हालात को बदल सकते हैं, हम वो कोशिश जरूर करें। आप कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो कॉल लगाइए 39927927 पर। आप हैं दीपक और रिचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। बप्पी दा का संगीत, बप्पी दा का गान, और साथ में जानकी की आवाज। गाना सुना फ्रॉम द फिल्म साहिब आपने 92.7 बिग FM पर दिल्ली मेरी जान में। मेरा नाम दीपक है, मेरे साथ हैं रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और आज दिल्ली मेरी जान में बात हुई दिल्ली के एयर पोल्यूशन की। हमने आपको बताई वो वजह जिनकी वजह से दिल्ली में एयर क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है, और साथ ही बताया सफर की उस ऐप के बारे में जिसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं जाने से पहले उस जगह की एयर क्वालिटी माप सकते हैं। हमने आपसे कहा था कि अगर आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। राजकुमार बोल रहा हूँ द्वारका साइड से। जब तक ये मधुमक्खियों का छत्ता, जो कि मैं तुलना करता हूँ गाड़ियों से, अगर गाड़ियाँ जब तक ये लगाम नहीं लगाई जाएगी दिल्ली में, तब तक प्रदूषण खत्म नहीं हो सकता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। मैं आलोक कुमार दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बोले। जिस तरह से पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है हमारी दिल्ली का, इसमें होना यही चाहिए कि प्लांटेशन जितने ज्यादा हों
वो ज्यादा बढ़े और सफाई से लोगों को रहना चाहिए। मैं गिरिजा पालम एरिया से बोल रही हूँ। मैं तो यही सोचती हूँ कि सभी लोगों को अवेयर होना चाहिए और कुछ ना कुछ हमारे पास सेफ्टी प्रोसीजर्स हमें प्रोवाइड करने चाहिए। हमें इतनी अथॉरिटी देनी चाहिए कि हम कोई फाइल कर सके। किसको फाइल करें हम? अगर किसी को बोलना है, किसी को कंप्लेंट करनी है तो हम किसे करें? बिकॉज आई डोंट नो। शुक्रिया आप सबका हमें कॉल लगाने के लिए। वैसे गिरजा जी ने एक बहुत वैलिड पॉइंट ये उठाया है कि कोई भी और क्राइम होता है तो हम उसकी कहीं शिकायत कर पाते हैं, तो क्यों ना अब दिल्ली में पोल्यूशन फैलाने को भी एक बहुत सीरियस क्राइम की तरह ट्रीट किया जाए ताकि हम किसी पोल्यूशन फैलाने वाले की शिकायत कहीं जाकर कर सके। तो आज दिल्ली मेरी जान में इतना ही। दीपक और ऋचा नृत्य को फिलहाल दीजिए इजाजत। अनु कपूर जी आ रहे हैं, वो आपको सुहाने सफर में लेकर जा रहे हैं। मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह 7 बजे से डार्लिंग्स। टिल द टाइम वी मीट अगेन टुमारो मॉर्निंग 7 o'clock। टेक केयर, गॉड ब्लेस, रॉक द फट्टे, रब रखा। दिल्ली मेरी